How are you? Okay, you know that very interesting chapter we have started, and the chapter is the snake and the mirror. Okay students, I hope you have read the climax of the story. मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने ये स्टोरी पढ़ ली होगी, नहीं? हमने ये स्टोरी स्टार्ट की थी, कहाँ से स्टार्ट की थी कि one narrator is there. What is the correlation among the narrator, the mirror and the snake? उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था. ओके, फिर मैंने तुमको क्वेश्चन भी पूछा था कि मिरर में हम लोग अपने आप की ब्यूटी को देखते हैं. ओके, अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं. कभी तुमने कैट, डॉग या बर्ड को मिरर में देखा है? यहाँ से हमने शुरू किया था. फिर यहाँ पे एक डॉक्टर है जो नरेटर है, उसने ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और वहाँ पे एक रूम में वो रेंट पे रह रहा है. बट जब वो अपने कलीग के साथ होम्योपैथी के लेक्चर में डिस्कशन कर रहा था, तब वो लोग स्नेक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और उसके माइंड में अचानक से ये इंसिडेंट याद आता है. बराबर, यहाँ से हमने शुरू किया था. फिर वो डॉक्टर होता है इसलिए, बट ही इज अ बिगिनर. वो शुरुआत में ही उसने शुरू किया होता है, इसकी वजह से वो इतना अमाउंट उसके पास नहीं होता है, इतनी सैलरी उसकी नहीं होती है, थोड़ा बहुत कमा लेता है और एक रेंट पे वो छोटे से रूम में रहता है. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिनर ही रिटर्न टू होम. उसने अपना रेस्टोरेंट में डिनर कंप्लीट किया, घर पे आया रात के 10 बजे के आसपास. इट वॉज अ समर नाइट, रात का समय था. ओके, उसने वो रूम खोला और वहाँ पे एक कॉमेडी हुई. क्या कॉमेडी हुई? द राइटर थॉट दैट ही हैज टेकन द रूम ऑन रेंट बट द रैट्स आर लिविंग देयर फ्रीली. रैट्स भी उसके साथ, बहुत सारे रैट्स थे जो बहुत आवाज़ करते थे. तो रैट की आवाज़ तुमको पता है, चूं 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 ऐसे आवाज़ करते रहते हैं वो. तो यहाँ पे उसको आवाज़ कॉमन थी कि यूज टू इग्नोर द साउंड. वो हमेशा वो आवाज़ को इग्नोर करता था. फिर क्या हुआ, गर्मी बहुत थी इसलिए वो बाहर आया, फिर अंदर आया, फिर सोने की कोशिश की, नींद नहीं आ रही थी. उसने एक बुक ली जिसका नाम था मटेरिया मेडिका. वो जब पढ़ने बैठा तो उसके साइड में एक मिरर था. अभी तुमको पता है, अगर मिरर साइड में हो तो ऑब्वियसली वी हैव अ लुक इन दैट. मिरर है तो हम लोग एक बार तो एक नज़र तो देखेंगे. तो उसकी भी इच्छा हुई. कोम था तो उसने अपने हेयर्स जो है उसको सेट किया. फिर उसके माइंड में अलग अलग विचार आए. पहला थॉट क्या आया कि ही यूज्ड टू डू शेव रेगुलरली, कि वो रोज़ शेव करेगा जिसकी वजह से वो और ज़्यादा हैंडसम लगेगा. दूसरा थॉट उसके मन में आया कि ही यूज्ड टू कीप हिज फेस स्माइलिंग. उसका जो फेस है वो हमेशा स्माइलिंग करके ही रखेगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा हैंडसम लगेगा. फिर बाद में वो उसको फिर से वो आवाज़ बार बार आ रही थी. तो तीसरी बार उसको लगा कि चलो एक बार देख लेता हूँ आवाज़ कहाँ से आ रही है. तो उसने जब देखा तो उसको वो जो आवाज़ है वो कहीं पे दिखा नहीं. उसने आसपास देखा, पेड़ के नीचे देखा, कुछ भी नहीं था. फिर बाद में उसके माइंड में एक विचार आया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए. मैंने ये डिस्कस किया था तुम लोग को. वो बोलता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और मैं ऐसी लेडी से शादी करूँगा जो डॉक्टर हो और बहुत सारे पैसे कमाती हो, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट शी वुड बी फैट, कि वो बहुत मोटी हो ताकि हम लोगों में झगड़ा हो और मैं भागूँ तो वो मेरे पीछे भाग ना पाए. फिर बाद में जब वो ऐसे थॉट्स में था तो वो घूम रहा था यहाँ, वो अपनी चेयर पे जाके बैठ गया. जैसे ही वो अपनी चेयर पे जाके बैठा तो क्या होता है वहाँ पे, उसको थर्ड से आवाज़ आती है. वो जो पहली जो आवाज़ उसको आ रही थी हिसिंग ऑफ द स्नेक, वो बंद हो गई थी. इसलिए उसने सोचा कोई बात नहीं, वो तो आती होगी. पर कुछ गिरने की आवाज़ उसको आई. यहाँ तक हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था. करेक्ट? ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट का पढ़ते हैं. आई होप काफ़ी अच्छे बच्चों ने पहले पढ़ लिया होगा. वेरी गुड फॉर देम. और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी वेरी गुड. कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहती हूँ. तो यहाँ पे देखो कुछ थर्ड की आवाज़ आई गिरने की. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. उसको ऐसा लगे कि कुछ चिंता करने की बात नहीं है. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. तो भी उसको ऐसा लगे कि चलो देख लेता हूँ, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है, कुछ तो गिरा होगा. सो नो sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. जैसे ही वो स्नेक ऊपर से गिरा, चेयर के बैक साइड में गिरा, जैसे ही राइटर टर्न हुआ उतने में वो जो स्नेक है उसने चेयर के बैक साइड को टर्न कर लिया और वो शोल्डर के ऊपर लैंडिंग यानी खड़ा हो गया. अभी राइटर करे तो क्या करे, क्योंकि साइमल्टेनियस का मीनिंग है ये दोनों एक साथ हुआ. राइटर का टर्न होना और स्नेक का उसके शोल्डर के ऊपर आना. बराबर. और वो स्नेक भी कोई सिंपल स्नेक नहीं था. कौन सा स्नेक था? कोबरा, जिसको देख के सबको डर लगता है. तो उसने देखा वो स्नेक जो है उसके शोल्डर पे
लैंडिंग की है उसने। अभी इंसान करे तो क्या करे, हिलेगा तो वो काट लेगा, बराबर। अभी करे तो क्या करे, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखो, दिस इज द स्टोरी हियर ओनली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी देखो, आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। देखो राइटर बोल रहा है, ना मैं जंप कर सकता था, ना मैं मूव कर सकता था, ना मैं चिल्ला सकता था, जोर से आवाज लगा सकता था। क्राई का मीनिंग यहाँ पे रोना नहीं लेना है, क्राई यानी वो चिल्ला सकता था। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा करने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है स्टूडेंट, उसको समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है, इसलिए उसको समझ में नहीं रहा था कि करे तो क्या करे। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. अभी वो जो स्नेक है वो लेफ्ट साइड के शोल्डर पे था, उसने यहाँ पे आके कॉइल्ड अप यानी हैंड पे पूरा राउंड करके बैठ गया, पूरा उसने कॉइल्ड कर लिया लेफ्ट हैंड को यहाँ पे ऊपर, और उसका जो हेड था उसके राइटर के सामने एग्जैक्ट, देखो मैं ऐसे पोजीशन में खड़ी हूँ, बस ऐसे ही वो स्नेक था, ऐसे राउंड अप किया था, और उसका जो ये हेड होता है वो ऐसे स्प्रेड करके राइटर के 3-4 इंचेस दूर था। ऐसे समय में अपने क्या करेंगे, जस्ट इमेजिन, हम लोग कितने डर जाएंगे, क्योंकि हमको अभी कौन याद आएगा, हमारी डेथ, क्योंकि हमको पता चल जाएगा अभी तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि कोबरा हमारे सामने खड़ा है, हम लोग करें तो क्या करें। और वहाँ पे राइटर अकेला रहता था, उसके आसपास कोई नहीं था, वो बुलाएगा तो आवाज़ आता, तुमको पता है नॉइज की फ्रीक्वेंसी के साथ वेव्स जाते हैं, जिसकी वजह से स्नेक जो है, स्नेक को कान नहीं होते, तुमको पता है, तो स्नेक क्या करता है, जो भी वाइब्रेशंस वो फील करता है उसके ऊपर से वो मूवमेंट बताता है। तो राइटर थोड़ा भी मूवमेंट बताता तो उसको काट लेता, और 3 और 4 इंचेस का ही डिफरेंस था। अभी क्या सिचुएशन है यही देखने जैसा है। देखो क्या होता है, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, आई वॉज टर्न टू स्टोन, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. अभी नैरेटर यहाँ पे बता रहा है कि वो एकदम स्टोन बन गया, स्टैंड स्टिल, जिसको तुम लोग बोलते हो इंग्लिश में। स्टैंड स्टिल मीन्स नॉट अ मूवमेंट एट ऑल, बिल्कुल हिलना नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा बैठा हुआ था। उसने डोर ओपन किया तो भी पैरों से, क्योंकि वो छोटे से रूम में रहता था, विंडो ऑलरेडी उसने ओपन ही कर दी थी, और आसपास भी अंधेरा, रूम के अंदर भी अंधेरा, एक छोटा सा जो केरोसिन लैम्प था वो जल रहा था, और वो एकदम स्टोन की तरह बिल्कुल वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था। फ्लैश, फ्लैश यानी कि लिविंग थिंग यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, और वो चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था। क्या होता है देखो, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words "Oh God." वो सोच रहा था अभी भगवान, तुमको पता है हमारे ऊपर जब भी मुसीबत आती है तो हम लोग पहला वर्ड क्या बोलते हैं, ओ गॉड। तो राइटर के मन में भी पहला वर्ड वही आया, उसने अपनी ब्रीथ रोक के वो रखा हुआ था, बैठा हुआ था, और उसको उसने मन में बोला कि हे भगवान अभी क्या होगा। फिर उसको ऐसा लगा कि गॉड शायद मुझे हेल्प करे, कुछ मेरे साथ अच्छा हो जिसकी वजह से गॉड जो है मेरे साथ आए। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ अ मोल्टन फायर वॉज स्लोली पुट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म एंड द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। अभी देखो राइटर जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि उसके हाथ में पेन होने लगा। अभी पेन क्यों हुआ देखो, क्योंकि वो जो स्नेक है उसने इतने फिट हम लोग बोलेंगे उसके आर्म को जकड़ के रखा था, कॉइल करके रखा था, ओके, जिसकी वजह से तुमको पता है हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं अंदर, है ना, अगर हम लोग ज़्यादा देर दबा के रखते हैं तो हमारा हाथ जो है उसमें पेन होने लगता है। सेम थिंग हैपन विद द नैरेटर, उसके साथ भी वही हुआ, क्योंकि वो जो स्नेक है उसने इतने फिट कॉइल करके रखा था आपको, बट राइटर ने डिसाइड किया कि मुझे हिलना नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा भी मूवमेंट मैंने दिखाई तो स्नेक मुझे मीन्स वो बाइट करेगा, ऐसा उसको लगा। इसलिए जितने उसमें ताकत थी, भले हैंड पेन हो रहा था उसका, बट उसने वो हैंड को हिलाया नहीं। ही केप्ट द हैंड स्टैंड स्टिल, वैसे के वैसे स्थिर पोजीशन में रखा। फिर क्या होता है देखो आगे, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in
in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. फिर उसके माइंड में आया कि मैं थोड़ा भी स्लाइटेस्ट मूवमेंट इफ आई हैड शोन, अगर मैंने थोड़ी भी मूवमेंट दिखाई तो डेथ इज लर्किंग. लर्किंग मीन्स लुकिंग एट मी. जो डेथ है वो मुझे देख रही थी, 4 इंचेस दूरी थी, बस इतनी ही. वो तुरंत मुझे बाइट करता, मैं मर जाता. फिर सांप काटने के बाद कौन सी दवाई लेते हैं उसके बारे में वो जो नरेटर है, बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, वो उसके बारे में सोचने लगा. बट द वी कैन से दैट अनफॉर्चुनेटली in his room wherever he was used to live, no such type of medicine is there, because he was a poor doctor, poor, new, and that is why he is saying to himself that I am a poor, foolish and stupid doctor. इसलिए वो ऐसे बोल रहा है क्योंकि उसके घर में मेडिसिन भी नहीं थी, वो अकेला वहाँ पे रहता था. तो जो मेडिसिन है वो लाता कहाँ से? तो उसके पास मेडिसिन नहीं थी. अगर सांप काट लेता तो वो कहाँ पे जाता है? और मेडिसिन क्यों नहीं थी? मैंने तुमको बोला क्योंकि ही वॉज अ न्यू बिगिनर. वो नई, उसने सिर्फ डॉक्टरी की प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, इसलिए उसके पास घर पे कुछ भी नहीं था. इसलिए वो अपने आप को बोल रहा है कि आई एम अ फुलिश, पुअर एंड स्टूपिड डॉक्टर. फिर वो बोल रहा है कि मैंने वो डेंजर छोड़ दिया और हंसने लगा मेरे ही स्टूपिडनेस के ऊपर. अभी जो होगा देख लेंगे, क्योंकि करे तो क्या करे, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है. फिर इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. फिर पता नहीं भगवान ने उसकी हेल्प की. वो जो स्नेक है उसका इस तरह से फेस था, उसने उसको मूव करके इस तरह से देखा. और तुमको पता है उसके बाजू में कौन था? मिरर. तो वो जो स्नेक है उसने अपने आप का, अपना जो रिफ्लेक्शन है स्नेक का, मिरर में देखा. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू मिरर. राइटर को ऐसा लगा कि वो पहला स्नेक है जिसने मिरर में देखा होगा, क्योंकि तुमको पता है एनिमल्स को इतना कुछ आइडिया नहीं होता है. मैंने बर्ड्स के बारे में तुमको बोला कि बर्ड्स जो है उनको इतना आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो अपनी जो बीक है वो टक 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 मिरर को मारते रहते हैं. कभी कभी मिरर हमारा टूट भी जाता है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता. उनको ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर दूसरा बर्ड है, बट एक्चुअली उनको ये पता नहीं चलता कि वो उनका रिफ्लेक्शन है. सेम थिंग हैपन विथ स्नेक. स्नेक के साथ भी वही हुआ, क्योंकि स्नेक को ऐसा लग रहा था, ये नैरेटर को, कि ये पहला स्नेक है जो अपने आप को मिरर में देख रहा है. ओके फिर क्या होता है देखो. बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मोस्टैच और यूजिंग आई शेडो और मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड? राइटर यहाँ पे बता रहा है कि ये पहला स्नेक होगा जिसने अपने आप को मिरर में देखा. शायद वो अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा होगा. जैसे नैरेटर को पता है, इससे पहले नैरेटर खुद अपने आप को, अपनी ब्यूटी को क्या कर रहा था? देख रहा था. 1 सेकेंड स्टूडेंट्स. ओके, नैरेटर जो है अपने आप को पहले मिरर में देख रहा था. ओके, और अपनी आप को हैंडसम बनाने की कोशिश कर रहा था. उसकी वजह से उसने काफ़ी सारे डिसीजंस भी लिए, है ना. तो यहाँ पे नैरेटर को ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो स्नेक है ये भी अपनी खुद की ब्यूटी को देख रहा होगा मिरर के अंदर. शायद उसने कुछ डिसीजंस लिए होंगे कि मुझे आई शेडो लगाना चाहिए या मस्कारा लगाना चाहिए, या मुझे यहाँ पे बिंदी लगानी चाहिए, वर्मिलियन स्पॉट यानी बिंदी लगानी चाहिए, तिलक जिसको तुम लोग बोलते हो. ऐसे वो सोच रहा था. I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know. For the snake unwound itself from my arm and has slowly slithered into my lap. From there it crept into the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. यहाँ पे देखो बुक के अंदर दिया हुआ है कि वो जो स्नेक है वो किस तरह से मिरर के सामने खड़ा है और अपने आप को देख रहा है. और उसको देख के राइटर तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल है. वो स्नेक ने अपना जो हेड था उसको मिरर की ओर लेके गया, उसने अपने आप को वहाँ पे देखा, उसको अच्छा लगा, इसलिए उसको क्लोज जाना होगा. राइटर यहाँ पे बोल रहा है, इसलिए वो जो स्नेक है उसके नैरेटर के लैप में से होते हुए वो जो टेबल था मिरर के बाजू में वहाँ पे जाके ऐसे कॉइल करके बैठ गया. और नैरेटर यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे ये भी पता नहीं था कि उसका सेक्स कौन सा है, वो मेल स्नेक है या फीमेल स्नेक है, पता नहीं. बट शायद उसको अपने आप को बहुत क्लोज मिरर में देखना होगा, इसलिए वो मेरे बॉडी से उतर के टेबल के ऊपर बैठ गया. अभी देखो स्टूडेंट, नैरेटर को थोड़ा सा हैश हुआ,
हाश कि चलो यहाँ से मेरे ऊपर से तो निकल गया, अभी ये भाग सकता था ना वहाँ से। अभी क्या होता है देखो आगे। आई वॉज नो मोर image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the window, through the door into the veranda. From there I leaped into the yard and ran for all I was worth. राइटर बोल रहा है कि फाइनली एज आई मीन सीटेड देयर स्टैंड स्टिल, मैं चुपचाप बैठा था, बट आई एम द मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मेरे में बॉडी थी, खून था, एंड आई एम अ लिविंग थिंग इन शॉर्ट। तो मैंने जैसे ही वो स्नेक नीचे उतरा टेबल के ऊपर, मैं वहाँ से चुपके से चेयर से उठा, वेरेंडा की ओर दौड़ा, वेरेंडा से आंगन में गया और जितनी दूर में दौड़ सकता हूँ मैं भाग गया। सही है, हम लोग भागे जाएंगे ना। फिर वो क्या करता है देखो, थोड़े डिस्टेंस पे जाने के बाद फू यानी अपने ने थक जाते हैं तो उफ ऐसा करते हैं हम लोग। तो राइटर है बोल रहा है ईच ऑफ अस हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। somebody asked the doctor is your wife very fat। अभी वो भाग रहा था थोड़े डिस्टेंस पे, वो ऐसे थक के खड़ा था, उतने में किसी ने उसको पूछा कि डॉक्टर आपकी वाइफ बहुत क्या बोलते हैं फैट है क्या, ऐसा। फिर वो वही सोच रहा था, पता है तुम लोगों को फिर आगे क्या होता है देखो। नो, डॉक्टर सेड गुड विल्ड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। वो उसको बोलता है वो पर्सन को कि नहीं नहीं मेरी वाइफ फैट नहीं है, उल्टा मेरी वाइफ तो ऐसी है, शी इज़ अ गुड कंपेनियन। और उसकी आवाज़ जो है वो तुमको पता है, कोई जो लेडीज की उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि हम लोग कान बंद कर लेते हैं, है ना, उसका जो टेप रिकॉर्डर है वो चलता ही रहता है। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरी वाइफ तो ऐसी है जिसको साउंड का म्यूजिक साउंड उसके गले में ऐसे भगवान ने भरा हुआ है कि वो चलता ही रहता है, जिसकी वजह से उसको वो मेरे पीछे वो आवाज़ की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, ऐसे उसने आंसर दिया। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? और शायद कोई ऐसे भी पूछा होगा कि आप क्यों भाग रहे हो, सांप पीछे पड़ा है क्या? और रियली दैट थिंग वाज देयर, और यही थिंग थी क्योंकि उसके पीछे सांप ही था। तुमको पता है उसके ऊपर स्नेक बैठा हुआ था। तो ऐसे लोग डॉक्टर को मिलते हैं। The doctor replied, I ran till I reached a friend's house। डॉक्टर बोल रहे मैं इतना दौड़ा जब तक मैं मेरे फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंचता हूँ। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath। मैंने डॉक्टर बोल रहे मैंने पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया। ये साउथ इंडिया की बात है स्टूडेंट। अभी साउथ इंडिया में तुमको पता है द पीपल यूज्ड टू कीप दैट कोकोनट ऑयल ओवर देयर बॉडी, है ना। तो उसने अपनी बॉडी के ऊपर वो जो ऑयल है वो लगाया, उसने अच्छी तरह से नहाया, फ्रेश कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टूक माई फ्रेंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 बजे के आसपास वो उसके फ्रेंड और दूसरे 2-3 और लोगों को वहाँ पे उसके रूम में लेके गया, और उसने वहाँ पे मीन्स अभी उसको वो रूम में कभी रहना नहीं था, इसलिए वो चीज़ें उसकी जो भी बिलोंगिंग्स थी वो लाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे गए। बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी। बट उसको पता चला कि उसको तो बहुत कम सामान लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? ये दूसरी ट्रेजेडी उसके साथ हुई। पहली ट्रेजेडी क्या हुई, स्नेक के साथ उसका नाइट में वो स्नेक उसको दिखता है, उसके बॉडी पे बैठ जाता है। दूसरी में ट्रेजेडी क्या होती है देखो, उसका बहुत सारा सामान था, बट जब एक्चुअली वो लेने गए तो वो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। क्यों? तो देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी, सम थीप had removed most of my things, the room had been cleaned out but not really, the thief had left behind one thing as a final insult। What was that? I asked। राइटर बोल रहा है यहाँ पे जब वो लोग उसकी चीज़ें लेने के लिए गए, वो गया, उसका फ्रेंड और 2-3 लोग थे, क्योंकि उसका बहुत सारा सामान था। और जब वो लोग उसके घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि दूसरी ट्रेजेडी क्या हुई, रात को चोर आया होगा वहाँ पे, उसने जितने भी राइटर की सूटकेस, उसके जो भी कपड़े थे वो कपड़े, तुमको पता है उसके सूटकेस के अंदर 60 रुपीज़ थे, सारा सामान ठीक चुरा कर लेके गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और नैरेटर यहाँ पे बोल रहा है कि एक चीज़ बची जो मेरा खुद का इंसल्ट करने वाली थी। कौन सी चीज़? जस्ट इमेजिन, मैंने तुमको बताया कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बोलता है। तो देखो वो बोल रहा है कि वो ऐसी चीज़ जिससे मेरा इंसल्ट हो बस वही बची थी, और वो क्या है? तो देखो द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, the dirty one, the fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water। डॉक्टर बोल रहा है कि सब कुछ वो लेके गया, सिर्फ वेस्ट यानी उसका जो अंडरवेयर बनियान था वही लटका हुआ था, क्योंकि पहले रात को मैंने तुमको बोला वो अपना ब्लैक कोट,
फिर शर्ट, फिर वो वेस्ट निकाल के हैंगर में लटका देता है। वो जो थीफ होता है वो शर्ट लेके गया, ओवरकोट लेके गया, सिर्फ क्या छोड़ के गया, उसका वेस्ट छोड़ के गया। और वो डॉक्टर बोल रहा है कि वो जो थीफ होगा वो कितना फुलिश मीन्स वो कितना सॉरी नॉट फुलिश, कि वो कितना होशियार होगा कि उसको क्लीनलीनेस का आइडिया था, क्योंकि वेस्ट कितनी खराब होगी डॉक्टर की, इससे हमें पता चलता है। फिर वो बोल रहा है कि अगर ये थीफ चाहता तो मेरी वेस्ट भी लेके जाता, यही क्यों छोड़ी, फिर अगर सब कुछ लेके गए तो ये भी लेके जाना चाहिए था। उसकी वेस्ट, वो बोल रहा है डॉक्टर की वेस्ट भी लेके जाता है तो वो उसको साबुन से और पानी से धो के वो पहन सकता था, बट उसको क्लीनलीनेस का इतना सेंस था जिसकी वजह से उसको लेके नहीं गया। एंड डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, फिर उसके फ्रेंड्स उसको पूछने लगे कि मीन्स अभी देखो, अभी हम लोग वापस आ जाते हैं। एक्चुअली ये स्टोरी डॉक्टर जो है वो अपने कंपेनियंस को बता रहा था, बराबर है ना, अपने जो कलीग्स थे उनको बता रहा था कि नहीं। तो वो जो कलीग्स थे, यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हुई। फिर डॉक्टर को उन लोगों ने पूछा कि आपने वो स्नेक को नेक्स्ट डे पे देखा, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, देखो द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। फिर वो बोल रहा है कि वो हंसा, डॉक्टर को तो हंसी आई फिर कि मैंने उसको फिर जिंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं वहाँ गया ही नहीं। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। वो ऐसा स्नेक था जिसने अपने आप को मिरर में देख लिया, अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर लिया, फिर वो वहाँ से चला गया। फिर मैंने वो स्नेक को वहाँ पे दोबारा कभी देखा नहीं। तो स्टूडेंट देखो कितना मस्त चैप्टर था। यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो बैचलर के साथ, या जो लोग बहुत ही केयरफुल होते हैं, या जो लोग बहुत ही केयरलेस होते हैं, उनके साथ होते रहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर के साथ ये इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे वो नैरेटर ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे साथ एक्सप्लेन किया। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। अभी तुम्हारा वर्क स्टार्ट होता है स्टूडेंट। बिफोर दैट 1 सेकेंड, अभी तुम लोगों को पता है चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप तुमको बहुत मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा तुम लोगों ने। अभी तुम लोगों को क्या करना है बेटा, तुम्हारे बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, मैंने तुमको बोला हुआ है कि तुमको वो करने हैं। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर तुमको बहुत ही अच्छा इनडायरेक्ट स्पीच भी दिया हुआ है, देखो सब कुछ दिया हुआ है। तो तुमको ये चैप्टर की सारी एक्सरसाइज करनी है। क्या क्या देखो, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, फिर क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में बहुत अच्छा दिया है। ये सब कुछ तुमको करना है। अगेन आई रिपीट, तुमको क्या करना है, ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारे नोटबुक में लिखने हैं। बी हाइव की जो भी तुमने नोटबुक बनाई है उसमें थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, इसके भी क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, पर उससे पहले एक बात याद रखो बेटा, तुमको पता है कि स्कूल से कभी भी फ़ोन आता है, अभी तो हमने डाउट सॉल्विंग लेक्चर स्टार्ट किए हैं, उसमें तुमको कोई भी टीचर या मैं भी खुद बोल सकती हूँ कि लाओ बेटा तुम्हारी बुक दिखाओ। उस वक्त तुम्हारी बुक अगर इनकम्प्लीट रही तो स्कूल में तुम लोगों को प्रिंसिपल सर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारी एग्ज़ाम अभी लेने ही वाले हैं, तुम्हारी एग्ज़ाम अभी बहुत पास में है, तो उसके लिए तुमको प्रिपेयर रहना है। इसके साथ में मेरा लेक्चर यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।